हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट अपनी चल रही है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट के कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान बीच में बनने वाली जो स्पीसीज है उनके बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट इंटरमीडिएट हम पढ़ चुके पिछली क्लास में, कार्बन फ्री रेडिकल। आज अब हम सेकेंड इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन। अब देखो, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, कार्बो यानी कार्बन और केटाइन यानी प्लस चार्ज। तो वे स्पीसीज जिनमें कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपन क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन। अब अपन देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। अब ये देखो, ये कोई मॉलिक्यूल है CH3X। अब कार्बन और हेलोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध है वो उपस्थित है। अगर ये सहसंयोजक बंध है वो ब्रेक होता है और सहसंयोजक बंध का कौन सा विखंडन होगा, यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज यानी इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हेलोजन की तरफ। अब हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो गए तो X पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, और CH3 पे कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे बनेगा CH3+ और दूसरी स्पीसीज क्या बन जाएगी, यहाँ पे X-। तो ये जो CH3+ है इसी को ही अपन क्या कह देते हैं, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो जो स्पीसीज सहसंयोजक बंध के विषमांश विखंडन यानी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से बनती हैं तथा जिसमें कार्बन परमाणु पे प्लस चार्ज उपस्थित हो, ऐसी स्पीसीज को अपन क्या कहेंगे, कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनियम आयन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनने के लिए जो सहसंयोजक बंध है उसका कौन सा क्लीवेज होगा, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे। अब अपन देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी। अब स्ट्रक्चर देखो, CH तीन कोवेलेंट बॉन्ड है और एक कार्बन परमाणु पे कैसा होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। तो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो कार्बन क्या करेगा, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इसके पास में। ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 के एंगल पे अरेंज होंगे यहाँ पे। इनके साथ में हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल है वो ये s ऑर्बिटल और यहाँ पे sp2 और s की ओवरलैपिंग होके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी sp2 ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और यहाँ भी sp2 s ओवरलैपिंग होके सिग्मा बॉन्ड का, यानी तीन सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब कार्बन का जो p ऑर्बिटल है, तीसरा जो p ऑर्बिटल है वो क्या होगा, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा यानी तल के लंबवत होगा और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं है। इसी की वजह से यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, प्लस चार्ज है वो उपस्थित होगा। ठीक है, तो ये अपने हो गई और इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखो कार्बोकेटाइन्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन है, इनको मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन, दूसरा आता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और तीसरा आता है यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जिस कार्बन एटम पे प्लस चार्ज उपस्थित है उसकी नेचर कैसी होगी, उसी के अकॉर्डिंग ही इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ देखो प्राइमरी
इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये कार्बन आगे किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी इसकी नेचर कैसी होगी, 1 डिग्री होगी। तो ये कार्बोकेटाइन भी कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। दूसरा सेकेंडरी, जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो कार्बन आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे कार्बन पे प्लस चार्ज और ये आगे की ही 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये होगा यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तीसरा आता है अपने टर्शियरी। टर्शियरी यानी जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन करेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब इसके अलावा सबसे सिंपल आता है CH3+, ये आता है मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये अपने कार्बोकेटाइन की 3 क्लासिफिकेशन हो गई, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, थर्ड अपना हो जाएगा टर्शियरी या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे सिंपल कौन सा होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। मिथाइल कार्बोकेटाइन यानी CH3 और उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। तो ये अपन ने पढ़ा कार्बोकेटाइन्स का क्लासिफिकेशन। अब अपन देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी। अभी अपन ने जो चारों कार्बोकेटाइन देखे, सबसे पहले उनकी स्टेबिलिटी देखते हैं। CH3+, CH3, CH2+, CH3, CH+, CH3, ये 2 डिग्री आ गया और लास्ट में आ जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये जो एल्काइल कार्बोकेटाइन है इनकी स्टेबिलिटी को 2 फैक्टर्स है वो डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा आता है इसमें हाइपर कंजुगेशन, प्रेरणिक प्रभाव या फिर अति संयुग्मन प्रभाव। अब फर्स्ट देखो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे कार्बन में देखो हाइड्रोजन जुड़ा है या फिर दूसरा मैथिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज है यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो ये कार्बन क्या करेगा, अपने बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन को दे देगा। तो कार्बन से जितने ज्यादा कार्बन जुड़े होंगे उतना ही ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट होगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पे इस मैथिल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा, यहाँ पे इन दोनों मैथिल ग्रुप का, इसका भी प्लस आई, इधर वाले का प्लस आई, और यहाँ पे इन तीनों का प्लस आई और प्लस आई इफेक्ट। अब कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीसीज है, इसके पास में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होंगी इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 मैथिल ग्रुप है उनका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे केवल 1 का है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर कौन सा होगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 1 डिग्री होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, मिथाइल कार्बोकेटाइन की। ये किसके अकॉर्डिंग किया अपने, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। हाइपर कंजुगेशन में भी यही होता है, अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, तो अल्फा कार्बन, यहाँ ये जो कार्बन है इस पे प्लस चार्ज है, तो इसका अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा ये भी है और अल्फा ये भी है, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 9, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 6, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 3। तो हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, और सबसे कम किसमें होगा, यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटाइन में। तो ये दोनों फैक्टर्स है, दोनों के अकॉर्डिंग सेम ऑर्डर आ रहा है, तो इनको अपन अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन,
उसके बाद में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, मिथाइल कार्बोकेटाइन की। तो ये अपन ने अरेंज किया है, किसको किया है, एल्काइल कार्बोकेटाइन को। अब 2 और टाइप के अपन कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं, ठीक है, इनको अरेंज कर दिया अपन ने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। इसमें भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकंड, थर्ड, और ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। अब देखो एक आता है यहाँ पे एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एलाइलिक यानी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस। अब ये जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन है उसमें क्या प्रेजेंस होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी प्लस चार्ज है, उससे अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होगा, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो 3 फैक्टर हो गए, यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहे हैं, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया और इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। तो इनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है वो होता है रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम इफेक्ट किसका होता है यहाँ पे, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो यहाँ पे तो रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो रेजोनेंस है तो ये तो ज्यादा स्टेबल होगा, किसके कंपेरिजन में, एल्काइल कार्बोकेटाइन के कंपेरिजन में ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक यानी CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आगे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्लस चार्ज है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये अपन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड और इस पहला पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट में ये डबल बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट हो गया, और लास्ट स्ट्रक्चर है ये आगे आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है उसकी टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करी अपन ने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो इंटरमीडिएट है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में अपन कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा। और अगर इन तीनों में आपस में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें भी रेजोनेंस है और इसमें भी रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, फिर होगा एलाइलिक कार्बोकेटाइन और सबसे लास्ट में स्टेबल कौन सा होगा यहाँ पे, एल्काइलिक कार्बोकेटाइन। अब देखो इन सबको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं अपन। अब ये जो बेंजाइलिक था अभी अपन ने ड्रॉ किया, यहाँ पे केवल एक ही बेंजीन रिंग है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और बेंजीन रिंग भी आ सकती है, तो ये दूसरा कार्बोकेटाइन इसका ड्रॉ कर सकते हैं CH प्लस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं हम, सिक्स मेंबर रिंग यहाँ पे और यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेंजीन रिंग की वजह से रेजोनेंस शो कर
ज्यादा रेजोनेंस इसमें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, सेकंड नंबर पे इसकी होगी और थर्ड नंबर पे इसकी होगी। तो इन सब कार्बोकेटाइंस को अगर एक ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, 3 बेंजीन ये वाला है, इसी को शॉर्ट में लिखा है C6H5 नेक्स्ट C6H5 2CH प्लस, नेक्स्ट C6H5 CH2 प्लस, फिर आएगा अपना एलाइलिक कार्बोकेटाइन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, फिर आएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3 3C प्लस, फिर आएगा अपना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3 2 CH प्लस, फिर आएगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन CH3 CH2 प्लस, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, मिथाइल कार्बोकेटाइन की। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी कार्बोकेटाइन पढ़े उन सबका रीजन भी देखा और उनको स्टेबिलिटी के एक ऑर्डर में अरेंज किया। इनमें ऊपर वालों में सब में रेजोनेंस प्रेजेंट है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, और नीचे वालों में रेजोनेंस नहीं है, इनमें है हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, अति संयुग्मन प्रभाव और प्रेरणिक प्रभाव। तो कई जो रिएक्शंस है उसमें कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, वहां अपन को स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो पता होना चाहिए। तो कार्बोकेटाइन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बोकेटाइन।